प्रोमोग्रेनेट चैलेंज सीक्रेट बॉक्स। एक गांव रहता है। उस गांव में एक गरीब के 3 लड़के रहते हैं। वो हमेशा अपने लड़कों को अच्छी बातें बताते रहता है। बेटा, कल मैं रहूंगा या नहीं पता नहीं, और अपना कोई जायदाद संपत्ति भी नहीं है, इसलिए तुम लोग बहुत होशियार बनो, क्योंकि होशियार लोग कहीं भी जी सकते हैं, करके बताता था। पिताजी बताए सो अच्छी बातें सुनते हुए वो तीनों बहुत बुद्धिमान होशियार बन गए थे। कुछ साल बाद पिताजी की मृत्यु हो जाने से तीनों बहुत दुखी होते हैं। तो बड़ा लड़का, अरे अपन अपनी होशियारी जहाँ तक काम आएगी वहाँ तक अपनी जिंदगी जीने के लिए देख लेंगे, इसलिए अपन देश भर घूमेंगे, करके कहता है। इसके लिए वो लोग ठीक है कहते हैं। तीनों लोग गांव छोड़कर निकलते हैं। ऐसे चलते हुए जाते हुए उनको दूर एक नगर दिखाई देता है। वो देखकर उनके जान में जान आती है। तीनों लोग नगर के तरफ चलते वक्त बड़ा वाला एकदम रुककर नीचे जमीन पर देखते हुए, अरे देखिएगा, यहाँ पर कुछ देर पहले इधर से एक ऊंट गया है, करके कहता है। तो दूसरा वाला इधर उधर देखकर, अरे तो सही कह रहा हो, वो एक आग से अंधा है, करके कहता है। तो ऐसे 4 कदम चलते वक्त तीसरा वाला रुककर, अरे उस ऊंट पर औरत और एक छोटा बच्चा है, करके कहता है। वो सुनकर बाकी के लोग सही है करके कहते हैं। फिर तीनों लोग ऐसे जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आया। बड़ा वाला उसको देखकर, अरे तुमको देखकर लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो, सच है ना, करके बोलता है। तो वो, हाँ तुम सच कह रहे हो, करके कहता है। तो बड़ा वाला, ऊंट के लिए तो नहीं ना तुम ढूंढ रहे हो, करके कहता है। तो वो, मैं ऊंट के लिए ही ढूंढ रहा हूँ, करके कहता है। तो बड़ा वाला, वो बड़ा ऊंट ही है ना, ऐसा कहता है। तो वो, हाँ वो बड़ा ऊंट है, करके कहता है। तो दूसरा वाला, वो भाई आग से अंधा है ना, सच है ना, ऐसा कहता है। तो वो, अरे हाँ हाँ भाई आग से कुछ नहीं दिखता उसको, करके आश्चर्य से कहता है। तीसरा वाला, ऊंट पर एक औरत एक छोटी बच्ची थी ना, ऐसा कहता है। ये बात सुनकर उसको उन तीनों पर शक होता है, और वो तब, ये लोग इतना सब कुछ बता रहे हैं तो उस ऊंट को ये लोग नहीं चोरे होंगे, ऐसा सोचकर, ए सुनो रे, तो उस ऊंट के चोर तुम लोग ही हो ना, मतलब उसका क्या किया ईमानदारी से बताते या नहीं, या किसी को बेच दिए या कहीं पर छुपा कर रखे, ऐसा कहता है। तो तीनों, असल में तुम्हारे ऊंट को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है तो उसको कैसे चोर सकते हैं, करके कहता है। तो वो, तुम लोग नहीं चोरे तो किसने चोरा होगा, फिर मैं कोई बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या, उसको देखे नहीं तो उसके बारे में इतना सही कैसे बता रहे हो, करके कहता है। तो बड़ा वाला, इसके लिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी आंखों और दिमाग का उपयोग किए तो बहुत सारी बातें पता चलती हैं। इस तरफ से गया है तुम्हारा ऊंट, दिखेगा, जाओ, ऐसा कहता है। तो मैं किसी भी तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे पक्का पता है तुम लोग ने मेरे ऊंट को चोरी किया है करके, उसको मुझे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, करके कहता है। तो दूसरा वाला, अरे तुम्हारे ऊंट को हमने बिल्कुल भी नहीं देखे रे मेरे भाई, तो क्यों नहीं सुन रहे हो आप, तुम्हारे ऊंट से हमारा कोई संबंध नहीं है, जाओ यहाँ से, करके कहता है। इससे उसको बहुत गुस्सा आकर घोड़े से उतरकर तलवार निकालता है। तो वो देखकर तीनों डर जाते हैं। तो वो, ईमानदारी से हमारे गांव के मुखिया के पास नहीं आए तो इस तलवार के तुम्हारे ऊपर चला दूंगा, बोलो क्या करना है, करके कहता है। तब बड़ा वाला, अरे बाप रे, वैसा मत करो, चलो तुम्हारे साथ आते हैं। वैसे वो उनको लेकर गांव के मुखिया के पास आता है। तब गांव का मुखिया, अरे क्या हुआ, ये सब यहाँ पर क्यों आए हो, करके कहता है। तो वो, अरे मुखिया जी, मैं घोड़े पर और मेरी पत्नी बच्चा ऊंट पर नगर के आने के लिए निकले थे, क्यों पता नहीं मेरी पत्नी ऊंट चढ़कर पीछे रह गए, उसके बाद वो लोग रास्ता भटक गए, मैं उनको ढूंढते हुए वापस आ रहा था तो ये लोग मिल गए, और ये लोग तीनों मेरे ऊंट को चोरी करके मेरे पत्नी बच्चे को मार डाले, ऐसा मुझे शक है, इसका मुझे ही आप न्याय दिलाइए, करके कहता है। तब मुखिया, तुम बताए सो मैं क्यों मानूं, तुम्हारे शक करने पर इन पर कुछ आधार है क्या, करके कहता है। तो वो, है ना जी, मैं ऊंट को ढूंढते हुए जा रहा था तो उन लोगों ने मुझे ऊंट के बारे में बताया, मेरा ऊंट बड़ा है, वो एक आग से अंधा है करके, उस पर एक औरत और छोटी बच्ची है करके बताए, ये लोग ने चोरी नहीं किए तो इतना सही कैसे बता सकते हैं, इसलिए मुझे इन पर शक आकर उनको पकड़ कर लाया हूँ, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए, करके कहता है। मुखिया, अब बात इतनी साफ साफ है तो संदेह किस लिए, पक्का ये लोग चोरी है, करके कहता है। तो तीसरा वाला, अरे बाबूजी, हम लोग चोर नहीं है, असल में हमने उस ऊंट को देखा ही नहीं, तो हम लोग कैसे चोरी कर सकते हैं बताइए, करके कहता है। तो मुखिया, क्या रे नाटक कर रहे हो क्या तुम लोग खुद ही उस ऊंट के बारे में इतना सही बताकर उसके ऊपर एक औरत और बच्ची है करके बताकर अभी चोर नहीं करके बोल रहे हो क्यों, करके कहता है। तो बड़ा वाला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मुखिया जी, हम बचपन से ही अपने आंखों का अच्छा उपयोग करते हैं, किसी चीज को देखकर पता करने में महारत हासिल किए है, इसलिए हमने उस ऊंट के बारे में सही बता सके हैं, करके कहता है। तो मुखिया, ये क्या बात कर रहे हो रो तुम लोग, तुमको मैं कैसे दिख रहा हूँ, असल में जो नहीं दिखता है उतना सही पता करना मुमकिन है क्या, ऐसा कहता है। तो दूसरा वाला, हमारे लिए मुमकिन है मुखिया जी,
उनका विश्वास देखकर मुखिया जी आश्चर्य से, अरे ऐसा है तो मैं तुम्हारी अभी परीक्षा लेता हूँ, कहकर नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ बताता है। वो जाकर कुछ देर बाद एक पेटी पकड़कर आकर उसको मुखिया के आगे रखकर टेबल पर रखकर पीछे हटकर खड़ा हो गया। तब मुखिया, ओ चोर लोग, तुम लोग बगैर देखे कुछ भी बता सकते हो ना करके बोल रहे हो ना, अब बताओ इस पेटी में क्या है करके कहता है। तो बड़ा वाला, मामू जी आप हमको पकड़कर ऐसे चोर चोर बोलना सही नहीं है, हम पहले से ही चोर नहीं करके बता रहे हैं ना। ठीक है, आप पूछ रहे हो तो इसलिए बता रहे हैं, इस पेटी में गोल वस्तु है करके बताता है। तो दूसरा वाला, हमारे भैया सही कह रहे हैं मुखिया जी, उसमें एक अनार है करके कहता है। तभी तीसरा वाला, इन दोनों ने बिल्कुल सही कहा है, वो अनारी है क्योंकि वो अभी तक पका नहीं है करके कहता है। तब मुखिया, मैंने अपने नौकर को बगैर किसी को दिखाए कोई तो भी वस्तु पेटी में रखकर लेकर आने को कहा था, उसने उसमें क्या रखकर लाया है वो मुझे भी नहीं पता, अभी इसमें क्या है सभी लोग देखेंगे, कहकर इसमें क्या है वो बाहर निकाल कर बता, ऐसा कहता है नौकर से। तो उसके अंदर से अनार को बाहर निकाल कर लाता है। वो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मुखिया जी तालियां बजाते हुए, अरे शाबाश शाबाश, तुम लोग चोर नहीं हो, तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान होशियार हो, कहकर ऊंट वाले से, इन लोगों ने बताए सो जगह पर जाकर ढूंढे तो तुमको ऊंट के साथ साथ तेरा परिवार मिल जाएगा, ये लोग चोर नहीं है, समझ में आ गया ना करके कहता है। वो चला जाता है। बाद में गाँव का मुखिया उनको बढ़िया खाना खिलाकर, बाद में, तुम्हारे ऊपर अभी कोई आरोप नहीं है, अब तुम लोग अपने मर्जी के मालिक हो, पर तुम लोग उस ऊंट के बारे में कैसे बताओ करके पूछता है। तो बड़ा वाला, हम तीनों उस रास्ते से जा रहे थे तो मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखा, वो बहुत बड़े रहने से वो बड़ा ऊंट होगा करके अनुमान लगाया। बाद में वो आदमी किसी को ढूंढ रहा है करके देखे तो ऊंट को ढूंढ रहा होगा, ऐसा समझ में आकर बोला, ऐसा कहता है। तो मुखिया, ये तो ठीक है, पर वो एक आग से अंधा है करके कैसे बताए करके पूछता है। तो दूसरा वाला, वो ऊंट चल रहे रास्ते पर वो दाएं तरफ की घास खाते हुए जा रहा था, बाएं तरफ के घास को बिल्कुल भी नहीं छुआ था ना, इसलिए वो ऊंट आग से अंधा है करके बता पाया करके कहता है। तो मुखिया, तो फिर औरत और बच्चे के बारे में कैसे बताए करके पूछता है। तो तीसरा वाला, एक जगह पर ऊंट घुटनों पर बैठकर उसके निशान थे, वहीं बाजू में रेती पर औरत के पैरों के निशान और एक छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे करके कहता है। उनकी होशियारी देखकर मुखिया जी का दिमाग घूम गया। फिर से वो, अरे शाबाश शाबाश, तो फिर पेटी में अनार है करके कैसे पहचाने, यहाँ पर तो पैरों के निशान वगैरह कुछ भी नहीं थे ना करके कहता है। तो बड़ा वाला, वो पेटी नौकर उठाकर लाने का तरीका देखकर उसमें भारी वस्तु नहीं है करके समझ में आ गया। पेटी को टेबल पर रखते वक्त वो अंदर इधर उधर लुढ़कने की आवाज आकर वो सुनकर उसमें कोई गोल वस्तु है करके बताया करके कहता है। अब दूसरा वाला, वो पेटी अनार के बगीचे की तरफ से नौकर को लाते हुए देखकर उसमें अनार होगा करके समझ में आ गया करके कहता है। तो मुखिया, अरे वाह सब ठीक है, और वो पक्का कच्चा है करके कैसे पहचाना, ये तो बड़ा अजीब है करके कहता है। तो तीसरा वाला, इसमें क्या अजीब है जी, अनार के फलों का अभी समय नहीं आया है, लगे तो आप जाकर बगीचे में देख लो, सभी कच्चे होंगे करके कहता है। तब मुखिया जी खिड़की में से देखता है तो झाड़ों में सब कच्चे अनार फल ही लगे थे। वो, अरे शाबाश, तुम्हारे पहचानने की शक्ति जबरदस्त है, मुझे ऐसे ही होशियार लोग चाहिए मेरी जायदाद पूरी देखने के लिए, तुम लोग मेरे पास काम करते क्या, तुम लोग जितना मांगोगे उतना पैसा दूंगा, ऐसा कहता है। तो वो लोग ये सुनकर बहुत खुश होकर उनको नमस्कार करते हैं।